एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मल्टीटास्किंग से लेकर इंजीनियरिंग तक के पद आ चुके हैं। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टार्ट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो वैकेंसी स्टार्ट है वो 16/8 से स्टार्ट है और 15/9/2024 तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। इसके बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, जो पोस्टें आई हैं वो एक तो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर का है, जिसमें आपका वेतनमान की बात करें तो 56,100 से स्टार्ट होगा, 1,77,500 रुपये तक जाएगा। इसी प्रकार से जितनी भी पोस्टें हैं उनका अलग अलग जो पे लेवल है वो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। ये जहाँ पर जो फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं वो मल्टीटास्किंग का है, जिसमें आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक का वेतन आपका रहेगा। तो हम इसकी एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर का है तो बगल में आपका दिया गया है कि डिग्री इन सिविल या मैकेनिकल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए। इसी प्रकार असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर का है तो ये आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। लाइसेंस इंजन ड्राइवर का है, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पोस्ट, स्टोर कीपर का है, मास्टर सेकंड क्लास का है, स्टाफ कार का। तो हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग का फॉर्म भरने वाले हैं, जिसमें सिर्फ हाई स्कूल अगर आप पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पहुंच जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही ये खुद लोडिंग लेगा और स्क्रॉल करके फिर से आप नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस पोस्ट के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लास्ट में दिखिएगा, लास्ट से दूसरे नंबर पर मल्टीटास्किंग लिखा गया है MTS, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। या फिर अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप अलग अलग चूज़ करेंगे जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे जो कि हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर आप देंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी इसमें फिल करेंगे, फिर कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे और जनरेट OTP कर देंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर से आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके देखिए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी गई है। उस OTP को यहाँ पर इंटर OTP वाले बॉक्स में फिल करना है और वैलिडेट OTP कर देना है। हमने इसमें फिलअप कर दिया है, वैलिडेट करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा और हमें ओके कर देना है। यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, फिर से कैप्चा कोड डालिए और नीचे देखिए एक ऑप्शन है रीवेरीफाई का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपका नाम और आपने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है सामने चेक बॉक्स दिया गया है, इन पर आप क्लिक करिए कि कन्फर्म हम हैं कि अब इसी फॉर्म के लिए फिलअप करेंगे और सबमिट कर दीजिए। आई एग्री का ऑप्शन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है और आपका जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगह पर भेज दी गई है। लेकिन आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं ना कहीं एक फ़ोटो खींच कर रख लीजिए, हो सकता है कभी कभी आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं तो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर गो टू अप्लीकेशन का। अब फॉर्म को बहुत सावधानी से आपको फिलअप करना है, कोई गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर गो टू अप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही डेटा आपका प्रीफिल्ड है और नॉर्मल चीज़ें हैं भर दीजिएगा। यहाँ पर जेंडर कंफर्म करना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कैलेंडर दिया गया है, वहाँ से आप फिल करेंगे तो आसानी से आपका डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा। तो एरो दिए गए हैं, इन एरो के माध्यम से आप आगे पीछे हो सकते हैं। पहले अपना ईयर चूज़ करेंगे, फिर मंथ और डेट आप चूज़ करके अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर नेशनलिटी आपको चूज़ करनी है, फिर आपका कैटेगरी पूछी जा रही है कि जनरल OBC SC ST क्या है, इसको आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद ये स्टेप बहुत ही आसान है, जहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, फिर आपको कैंडिडेट के माता या पिता का नाम पूछा जा रहा है और टेस्ट का सिटी पूछी जा रही है, किस किस सिटी में आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं, 3 आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सिंपल डेटा हमने फिल कर दिया और हम ओके करते हैं। अब आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस में आप अपना गाँव का नाम, फिर अपने पोस्ट का नाम, कंट्री चूज़ करेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, एरिया का पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है यस और नो का, परमानेंट एड्रेस का। तो आप इसमें यस कर देंगे तो आपका जो डेटा आपने फिल किया हुआ अभी जस्ट वो नीचे ऑटोमेटिक क्या होगा, फिल हो जाएगा परमानेंट एड्रेस के तौर पर। तो हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। अपने परमानेंट एड्रेस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल का डेटा देना है, क्योंकि जो MTS का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें सिर्फ हाई स्कूल ही मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल का डेटा ज़रूरी है। जैसे आपका बोर्ड कौन सा UP बोर्ड है, कब आपने पास किया वो ईयर डालेंगे, इंस्टीट्यूट यानी कि विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर
परसेंटेज डालेंगे, कितना मार्क आपने पाया था और पूर्णांक कितना था मैक्सिमम मार्क में डालकर ये आपका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इंटर का डेटा पूछा जा रहा है तो अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आपको सिर्फ इसमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल के मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र ये सभी डेटा आपको अपलोड करने हैं। तो इसकी क्राइटेरिया भी दी गई है कि कितने केबी से कितने केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी का सिंबल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, तो यहाँ पर वो आप इसमें जैसे रखेंगे कर्सर को तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कलर फ़ोटो होनी चाहिए, बिल्कुल पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपकी फ़ोटो होगी तो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। चलिए हम सबसे पहले फ़ोटो को अपलोड करते हैं। यहाँ पर चूज़ करेंगे, देखिए अपलोड हो चुका है और यहाँ पर देखो व्यू अपलोड फ़ोटो लिखा गया है। आप इसको ज़रूर क्लिक करना होगा, नहीं तो सबमिट करने जाएंगे तो कहेगा पहले आप इसको व्यू करिए। इससे अच्छा है अब जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए और व्यू जहाँ लिखा गया है ना, व्यू पे क्लिक करके उसको एक बार देख लीजिए कि हाँ हमने इसको अपलोड कर दिया है, ठीक है ना, ताकि कोई गलती ना हो। ये देखिए हमने ये 4 चीज़ें हमने अपलोड की हैं, एक तो फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र हमने अपलोड कर दिया है। अब आपको यहाँ पर देखिए 500 की फ़ीस देनी होगी। ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और जितने भी चेक बॉक्स दिए गए हैं सारे चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करके आप आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा और आपके सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे पेमेंट करने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है और अगर गलती से ये चूज़ हो गया है तो आप बैक हो सकते हैं। हमें लास्ट वाले क्यूआर कोड चूज़ करना है, भीम यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मेक पेमेंट कर देना है। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा, उसको गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप यूपीआई चलाते हैं पेमेंट करिएगा और आपका पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।